अब बात करेंगे वर्ल्ड योगा डे की तैयारियों को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर 21 जून को मनाया जाएगा और योग दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने संबोधन में दिया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इस मामले में एक प्रस्ताव लाकर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की घोषणा की। इस बार 21 जून को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर जगह जगह प्रशासन ने कमर कस ली है। देखिए रिपोर्ट। योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, तो वहीं अंबाला जिला प्रशासन ने बड़े स्तर पर योग दिवस के आयोजन की तैयारियां कर ली है। आपको बता दें कि कोविड के चलते पिछले 2 साल से योग दिवस का आयोजन बड़े स्तर पर नहीं हो पाया था, जिसके बाद इस साल यह आयोजन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मैराथन का भी आयोजन होगा। इस विषय में जानकारी देते हुए एसडीएम हितेश कुमार ने बताया कि इस बार अंबाला के सेक्टर 10 के स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। जैसे कि हम सबको पता है कि योगा में इंडिया का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, तो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को इस बार सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल की तरह। चारों सब डिवीजन के लेवल पे भी तैयारियां की जा रही हैं। एट द सेम टाइम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाला प्रोग्राम भी तैयारी की जा रही है। अम्बाला सिटी वाला है जो राजीव गांधी सेक्टर 10 स्टेडियम में ग्राउंड है, वहाँ पे किया जा रहा है। उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम 9, 10, 11 को सुबह 6 से लेकर 7:30 तक लगाया जा रहा है। एंड आज मॉर्निंग का ही मैं आपको बताऊं तो लोगों में काफ़ी अच्छा रुझान है। एंड मैं आपके जरिए लोगों से गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा योगा करने समय पे सुबह 6 बजे राजीव गांधी सेक्टर 10 स्टेडियम में आए, बिकॉज जिस हिसाब से हम आज की जनरेशन की लाइफ स्टाइल है और जो फूड हैबिट्स बदल रही हैं, तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी जैसे योगा, स्ट्रेचिंग, ये सब बहुत ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट उसी में 20 तारीख को एक मैराथन होगी, जो कि जिसका वेन्यू हर्बल पार्क से स्टार्ट होके और डीसी रेजिडेंस, एसपी रेजिडेंस से होते हुए पूरा जेल वाले रास्ते से होते हुए वो कंप्लीट होगा। अराउंड 4 किलोमीटर के आसपास की हम एक मैराथन भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि लोगों में एक योगा के प्रति एंड अवेयरनेस भी आए एंड एक एक्सरसाइज की क्या इम्पोर्टेंस होती है और उस चीज़ की जागरूकता लोगों में फैलाई जाए। तो वहीं करनाल में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया जा रहा है। विभिन्न योग समितियों की तरफ से 111 योग कक्षाओं का आयोजन हो रहा है। करनाल में इसको लेकर विभिन्न योग समितियों की तरफ से सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक योग शिविर लगाए जा रहे हैं। योग का प्रशिक्षण मेरा मिशन स्वस्थ भारत से दिनेश गुलाटी और आयुष विभाग करनाल की तरफ से करवाया गया है। दिनेश गुलाटी ने कहा कि योग सिर्फ आसन या प्राणायाम नहीं है, बल्कि एक जीवन पद्धति है। साथ ही उन्होंने कहा कि योग एक कला है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है और हमें मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है। योग को लेकर उन्होंने खास तौर से बच्चों से अपील भी की है और कहा है योग को अपनाएं और अपनी दिनचर्या में शामिल करें। वर्ष की भांति इस बार भी जो योगा दिवस है वो 21 जून को मनाया जाएगा। ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और इस उपलक्ष्य में पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी कड़ी में करनाल जिले में भी जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बार आज़ादी का 75वां महोत्सव है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जिसे हम लोग मना रहे हैं। और इस आयोजन पर इस अवसर पर 21 जून जो हमारे योग दिवस, जिसे हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसे आप सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय मोदी जी के प्रयासों से विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। उस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, उसमें 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे करनाल में एक बहुत सुंदर आयोजन चल रहे हैं, बहुत सुंदर तैयारियां चल रही हैं, जिसमें मेरा मिशन स्वस्थ भारत की टीम
आयुष विभाग के साथ मिलकर विभिन्न स्थानों पर योग की शिक्षाएं दे रही है, जहां प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया जाए। जहां व्यक्ति प्रोटोकॉल करेगा, 111 स्थान पर करनाल में विभिन्न स्थानों पर प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया जा रहा है। 20 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में जो है योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार की अच्छी पहल जरूर रही है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि 21 जून को ही लोग सिर्फ योग करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं से भूलते नजर आते हैं। तो अपील यही रहेगी सभी से कि ना सिर्फ 21 जून को बल्कि 365 दिन योग जरूर कीजिए, जिससे क्योंकि आपको बता दें, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो आजकल का रूटीन है आदमी का, इंसान का, वो लगातार बिजी कहीं ना कहीं रहता है और उसके कारण वो अपने शरीर पर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाता। तो कहीं ना कहीं योग जरूरी भी है। और 21 जून को अगर हम बात करें तो जो है पहले कहीं ना कहीं भारत में देखा जाता था कि लोग योग के प्रति जागरूक थे, लेकिन अब दुनिया भर में योग इतना आगे बढ़ चुका है कि लोग अब जो है योग के प्रति कहीं ना कहीं जागरूक जरूर हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि योग करने के फायदे और महत्व क्या है। मन और दिमाग शांत रहता है। योगा करने से कई बीमारियां दूर हो जाती है। शरीर ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करता है। योग शरीर को लचीला बनाए रखने में मदद भी करता है। योग तनाव कम करने में भी सहायक होता है। योग अगर सही तरीके से किया जा रहा है तो इसका असर 4 से 5 दिन में दिखने लगता है। शरीर से सुस्ती गायब होने लगती है और धीरे धीरे स्टेमिना के साथ ऊर्जा भी बढ़ने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर।